Hi, I'm Deepthi, DMIT counselor and coach. Today we'll talk about how to set your life goals, how to stay motivated, how to be successful, and how DMIT can help you identify your life goals, the correct ones, and what is the correct path to pursue them. कैसे पहचाने, कैसे जाने कि आपके लाइफ के गोल्स क्या होने चाहिए और उनको कैसे परस्यू करना है मोटिवेशन के साथ. अगर आप लेजी भी फील कर रहे हैं या एनर्जी नहीं भी है तो भी किस तरह लगे रहना है उनके लिए. तो पहले बात करते हैं मोटिवेशन की. पीपल डू आस्क मी दिस क्वेश्चन ऑफन दैट मैम हाउ टू स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम. तो पहले तो ये मिथ दूर करते हैं, कोई भी 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकता है. जिंदगी का ग्राफ ऊपर नीचे चलता है. स्ट्रेट तभी होता है व्हेन वी आर डेड. तो मोटिवेशन का ग्राफ भी ऊपर नीचे ही चलेगा, स्ट्रेट नहीं हो सकता है. क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि आपको हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहना चाहिए. क्वेश्चन ये होना चाहिए कि जब आप कुछ नहीं कर रहे हो तब आप क्या कर रहे हो. आर यू अवेयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर एनवायरमेंट वाइल यू आर डूइंग नथिंग. हैव यू एवर सीन अ टाइगर हंट. डिस्कवरी पे देखा होगा शायद. सो व्हेन अ टाइगर हंट्स इट कीप्स ऑन वेटिंग. It keeps on sitting idle for hours to find right time to attack. तो अभी ये बोलोगे कि उसमें तो मोटिवेशन ही नहीं है, सारे टाइम अटैक ही करता रहे क्या वो. शुड ही बी अटैकिंग ऑल द टाइम? नहीं ना. सो व्हाट डज ही डू while sitting idle? He thinks, he strategizes, he plans for his moves and then he attacks. बस एग्जैक्टली यही करना है हमको. जब आप खाली हैं, जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आपको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, प्लान करने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, वो एनर्जी रिगेन करने के लिए, जिससे आप वो सब कर सके जो आपको पसंद है. उस खाली टाइम में अपने आप को रेडी करना है अटैक करने के लिए. अब आप बोलोगे मुझे तो 7-8 आवर्स मोबाइल सर्फिंग पसंद है और 2-3 आवर्स गेमिंग पसंद है, तो फिर वही करो. बट हैव यू थॉट दैट डू यू हैव अनफ मनी टू डू दैट? हैव यू अर्नड अनफ? अगर कर लिया है तो फिर ठीक है करो. लेकिन हम फिर एक बात और करते हैं, दैट हाउ टू कीप आवर बॉडी एंड माइंड हेल्दी. सो इफ वी सर्फ मोबाइल फॉर 7-8 आवर्स, कैन वी कीप द बॉडी हेल्दी? कैन वी कीप आवर माइंड हेल्दी? मोबाइल सर्फ करके करेंगे तो फिर करते हैं. बट कीप इन माइंड दैट वेन एवर वी सर्फ एनी डिवाइस और वेन एवर वी यूज आवर मोबाइल्स, द पोस्चर इन विच वी डू दैट हैम्पर्स द ब्लड सर्कुलेशन टू आवर ब्रेन. तो फिर कहाँ से आएगी एनर्जी, कहाँ से आएगा मोटिवेशन. तो अभी ये बात तो कर ली कि मोटिवेटेड कैसे रहना है और डाउन टाइम में क्या करना है. पर रहना क्यों है मोटिवेटेड? क्या करना चाहते हो मोटिवेटेड रह के? हैव यू आइडेंटिफाइड योर गोल्स? जिंदगी में क्या करना है 3 साल में, 5 साल में, इन द लॉन्ग रन, पर्सनली, प्रोफेशनली. हैव यू आइडेंटिफाइड दैट? अगर वो ही नहीं किया है तो मोटिवेटेड रहना क्यों है? सो आइडेंटिफाई योर लाइफ गोल्स, पर्सनल और प्रोफेशनल. यू मे हैव देम लाइक financial independence between 22 to 28 years, then settling up, marrying somebody or having a long term relationship. अभी बोलोगे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना भी क्या कोई गोल है? Yes, बिल्कुल. For some people it is very important goal to find a soulmate. But अभी वो soulmate कितने दिन टिकने वाला है या टिकने वाली है ये तो भगवान ही जाने. और उसके बाद फिर जब उसके साथ जो गोल्स बनाए हैं उनके कितने टुकड़े होने वाले हैं दिल के टुकड़ों की तरह, वो भी या तो आप जानो या भगवान जाने. फिर क्वेश्चन क्या आने वाला है कि मैम मोटिवेशन नहीं आ रहा है गोल्स पूरा करने के लिए. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर आर 2 things. फर्स्ट इज while you are setting your goals, it has to be your own thing. It cannot be a combined effort. Your remote should be within yourself. Your center of motivation should be within yourself. It cannot be influenced by any person like your parents or your spouse or your friends or for that matter any situation as well.
When you will find your center point within yourself and choose based on that, then you will be able to successfully achieve it. Otherwise, you will keep on finding excuses that why can't you do it. Second thing is that when it is about your goals, it should be about what you like and not about who you like. So identify what do you love to do and then work towards it. When you will choose, जब आप चूज करोगे ये सोचकर कि आपको क्या पसंद है और उसके हिसाब से गोल सेटिंग्स करोगे, तो अपने आप मनी भी आएगी और सक्सेस भी आएगी. लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू बी रेडी, यू विल हैव टू डू योर स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए प्लान करना पड़ेगा. यू विल हैव टू डू योर पर्सनालिटी डेवलपमेंट. जैसे कि अगर आपको लैंग्वेज पसंद है, बोलना पसंद है, यू लव स्पीकिंग, यू लव टॉकिंग, देन go for public speaking courses, go for the language quests, the quizzes around that. Say if you like architecture, then go for that study stream which belongs to architecture and then identify courses towards them. There are two more aspects to keep in mind while setting your goals. First is what is required for you to do for achieving those goals. And second is what do you get after achieving those goals. So what do you get after achieving those goals is, of course, success and money if it is a professional goal. But more important is, do you love doing what is required to achieve that goal? क्या आपको पसंद है करना? Because the people who have achieved that goal love the path and process to reach that goal. अगर आपको वो पसंद नहीं है, अगर सिर्फ एंड पर, डेस्टिनेशन पर नजर है और रास्ते पर नजर ही नहीं है, तो फिर आप वो गोल कभी अचीव नहीं कर पाओगे. तो एक एग्जांपल से समझते हैं. सोचो कि आपने एक हेल्थ गोल बनाया कि आपको 10 kgs रिड्यूस करना है. सो नाउ यू स्टार्टेड गोइंग टू द जिम बट यू डोंट लाइक गोइंग टू द जिम. सो किसी तरह मेहनत करके 2-3 महीने जिम चले गए, 6 महीने जिम चले गए और वेट रिड्यूस भी हो गया. बट क्या कंटिन्यू कर पाओगे वो जिम जाना रोज रोज? 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद छूट जाएगा जिम जाना और फिर वेट जो है वो वापस वहीं का वहीं आ जाएगा. क्यों? क्योंकि जिम जाना पसंद नहीं है. सो इट्स गुड टू हैव हेल्थ गोल्स, बट tie those health goals to the activity which you love to do. Like if you don't like going to the gym, you may love some sport, badminton, tennis or anything, volleyball, basketball, or you may just love running, sprinting. So do that. Tie your goal with the activity which you love to do, and then certainly you will be able to achieve those goals. So now let's talk about how to set correct goals और उनको पूरा करने के लिए कौन सा तरीका चुने. तो उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से एरियाज हैं आपकी लाइफ के जिनको इम्प्रूवमेंट चाहिए. जैसे कि फाइनेंस, करियर, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, पर्सनल डेवलपमेंट, वर्क एनवायरनमेंट, एनीथिंग विच यू थिंक नीड्स इम्प्रूवमेंट इन योर लाइफ. Then you can set multiple small goals for each of that improvement area of your life. DMIT is a fingerprint analysis based method which can help you identify and set your goals as per your personality. It identifies a person's likes, dislikes, talents, skills and the mind bend of any person. It also identifies the communication style, the learning style, the information gathering capabilities and grasping abilities of any person. And once we have identified all of these things, it helps us identify and pursue the goals of that person in a manner which becomes easier for that person and he becomes happy as well while doing so, with all the energy and all the motivation. So once we have identified the personality, abilities and talents of any person, then we can start setting the goals by SMART method. What is it? Let me explain. In SMART method, S stands for specific goals. Specific goals how? So you need to set your goals in a very specific manner. You need to have the clarity on what exactly is your goal. For example, you want to save 50,000 rupees in 6 months.
तो आपको 50,000 रुपये 6 महीने में सेव करने हैं। ये एक स्पेसिफिक गोल है। बट अगर आप बोलोगे मुझे थोड़ा पैसा बचाना है, तो इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है, पता नहीं है कि कितना पैसा बचाना है, 10 रुपये बचाने हैं कि 10,000 रुपये बचाने हैं, कब तक बचाने हैं, कुछ पता नहीं। सो यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक अबाउट योर गोल। M stands for measurable goal. So your goal need to be specific as well as measurable. How? It has to be measurable in terms of time. Like how much money you have saved in 1 month out of those 50,000. If you can measure that, then you know how much more you need to save and how much time you have left to save. So you need to be able to track your goal. If you can't track your goal, then फिर तो कुछ नहीं होगा, because you don't know कि वो 50,000 रुपीज कब तक जमा करने हैं, कितना टाइम उनको चाहिए, कितना हो गया है। तो वो सब चीजें जानने के लिए गोल आपका मेजरेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इन स्मार्ट इज A, which stands for actionable goal. What do you mean by actionable goal? It means that you should have some tasks, some activities related to that goal which you should be doing. It can be one activity or it can be multiple activities which you need to do to achieve that goal. क्यों? क्योंकि जब आप वो करोगे, जब आपके पास एक्शन आइटम्स होंगे, तभी वो गोल आपके कंट्रोल में होगा। अगर आपको उसके लिए कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ बैठ के इंतजार करना है, तो फिर दैट थिंग इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो अचीव होगा या नहीं होगा आपको नहीं पता है। तो ऐसा गोल नहीं बनाना है जो आपको पता ही नहीं है, जो आपके कंट्रोल में ही नहीं है। वो तो फिर एक विश है, इट्स नॉट अ गोल, जस्ट दैट यू थिंक दैट यू वांट टू हैव इट, दैट इज जस्ट अ विश। फोर्थ इज R, विच स्टैंड्स फॉर रियलिस्टिक गोल। रियलिस्टिक होना चाहिए गोल आपका, उसको आपको पता होना चाहिए कि आप ये चीज अचीव कर सकते हो। जैसे कि अगर आपका गोल है कि आपको 5 kg रिड्यूस करना है कल तक, तो ये कोई रियलिस्टिक गोल है क्या? नहीं ना। अचीव कर सकते हो इसे किसी भी हेल्दी वे में? नहीं ना। तो जब आप ये गोल अचीव ही नहीं कर सकते किसी भी हेल्दी वे में, दैट मीन्स इट्स नॉट रियलिस्टिक। सो सेट दोज गोल्स विच आर रियलिस्टिक एंड देन ट्राई एंड अचीव देम। क्योंकि अगर आप रियलिस्टिक गोल सेट नहीं करोगे, तो देन यू आर सेटिंग योरसेल्फ फॉर फेलियर, एंड इफ यू गेट फेल्ड, then you will get demotivated, you will get depressed, and you will not have energy to achieve any other goals. Last in the SMART is T, which stands for timely goals. You should always have a deadline for all of your goals. जब डेडलाइन होगी तब आपको पता होगा कि इस गोल को अचीव करना है और अभी ये कितना रह गया है और उसको करने के लिए कितना स्पीड अप करना पड़ेगा या कितना और एफर्ट डालना पड़ेगा। तो उसकी एक टाइमलाइन डिफाइन होनी चाहिए। अभी अगर आपने ये बोल दिया कि मुझे 50,000 रुपीज सेव करने हैं या मुझे 5 किलो वजन घटाना है, कब तक घटाना है ये अगर पता ही नहीं है, तो फिर घटाते रहो, पूरा जिंदगी पड़ी हुई है आपके पास, कमाते रहो, बचाते रहो, पूरा जिंदगी पड़ी है आपके पास। लेकिन क्या कर पाओगे वो? जब एक टाइमलाइन ही डिफाइन नहीं है तो वो कभी अचीव नहीं होगा। सो ऑलवेज हैव अ टाइमलाइन, ऑलवेज हैव अ डेडलाइन फॉर ऑल ऑफ योर गोल्स। DMIT helps you in identifying the correct goals and the correct process to achieve those goals. It keeps in mind the personality, the mind bent, the brain inclination, the abilities, talents and likings of any person while doing the goal settings. तो जब आप DMIT की मदद से अपने गोल्स चुनोगे तो सही चुनोगे और उनको अचीव करने में आपको आसानी भी होगी और you will feel happy as well. तो अगर और भी कोई टेक्निक्स आपको जाननी है गोल सेटिंग्स के लिए, तो प्लीज़ कॉल कीजिए या फिर ईमेल कीजिए, या आप कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स हु यू थिंक दे नीड एनी गोल सेटिंग एडवाइस और एनी लाइफ कोचिंग एडवाइस। होप it has helped you and at least you can start doing your goal settings in a correct manner. All the best. Thank you.